Hello students, this is part 3 of the chapter Linear Inequalities of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn graphical representation of solutions of linear inequalities in one variable. वन वेरिएबल में जो लीनियर इनइक्वलिटीज होती है उसके सॉल्यूशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आज के इस वीडियो में सीखेंगे और इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9। शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। यानी ये जो लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और जो सॉल्यूशन सेट हमें प्राप्त होगा उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। तो इनइक्वलिटी बहुत आसान है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम जो 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 5x दो जगह है, तो इस 5x को हम यहाँ से रिमूव करना चाहेंगे। तो वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द साइड्स बाय 5x। 5x मैं दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 7x + 3 - 5x। यहाँ मैं 5x मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये जो 5x है वो कैंसिल आउट हो गया है, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा केवल 9। अगर इस स्टेप को यहाँ से यहाँ तक गौर से देखें तो हुआ क्या कि ये जो 5x था वो राइट हैंड साइड में था और वो लेफ्ट साइड में आ गया है, तो एक तरह से ट्रांसपोज हो रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 2x + 3 इज लेस देन 9। अब इस 3 को हमें रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं 3 जो है सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों तरफ से। साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन्स द सेम। तो इस 3 को मैं यहाँ से भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया है और इधर से भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। तो यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 3 है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 2x इज लेस देन 6। और यदि इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो एक तरह से देखा जाए तो इस 2 को रिमूव करना है, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, तो इसकी हो जाएगा x इज लेस देन 3। यहाँ तक सोल्व हो गया है। अब ये सॉल्यूशन आ गया है और हियर x इज रियल नंबर, इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए मैं नंबर लाइन ऐसे इस तरह कोई नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, इसकी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं। ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर मुझे x इज लेस देन 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस नंबर लाइन पर कुछ पॉइंट्स हम डिनोट कर सकते हैं। सपोज यहाँ इस जगह मैं 0 इंडिकेट कर देता हूँ और यहाँ कहीं ना कहीं 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा। तो यहाँ सपोज 3 है। लेस देन 3 का मतलब हुआ कि इस 3 से लेस जितने भी नंबर है वो सब सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम एक और लाइन लेते हैं और ये लाइन जो है हम इस 3 से शुरू करते हुए इस तरफ हम ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। और इसकी जो थिकनेस है वो हम बढ़ा देते हैं। तो ये जो रेड कलर लाइन है ये वास्तव में इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ये जो इनइक्वलिटी है इसके सॉल्यूशन को ये जो रेड कलर लाइन है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और सिंस x इज लेस देन 3 तो 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ हम एक ओपन सर्किल बना देते हैं। यानी कि 3 को छोड़कर 3 से लेस जितने भी रियल नंबर है वो इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑल दोज पॉइंट्स विच आर टू द लेफ्ट ऑफ 3 विल बी इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वलिटी। एक दूसरा क्वेश्चन। सॉल्व 3x - 4 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई 4 - 1। पहले इसे सोल्व करना है, देन इट्स सॉल्यूशन वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये है 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ लिखा है x + 1 डिवाइड बाई 4 माइनस इसको 1/1 कर देते हैं और इसको आगे करते हैं। ये हो गया 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 4। ये हो गया x + 4, यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 4, 4 × 1 4। तो ये हो गया 3x - 4
डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यह हो जाएगा x माइनस 3। अब 4 और 2 का जो एलसीएम है वो है 4, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन्स द सेम। तो अब यहाँ इसमें 2 2 जा 4 और यहाँ 4 4 जा 4 1 जा 4। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। और इसमें हम ट्रांसपोज करके भी कर सकते हैं, या इस x को रिमूव करना है तो हम x दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये भी तरीका है जो फंडामेंटल रूल है अपना, उससे भी कर सकते हैं। x जब दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 6x माइनस x हो गया 5x माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। अब इसमें इस माइनस 8 को यहां से रिमूव करना है तो हम प्लस 8 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। तो प्लस 8 मैंने ऐड किया दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो माइनस 8 और प्लस 8 है ये कैंसिल आउट हो गए। लेफ्ट हैंड साइड हो गई 5x और राइट हैंड साइड हो गई है 5। और इसको यदि मैं फर्दर सोल्व करता हूं तो 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसमें हमें इस 5 को यहां से रिमूव करना है। तो वी विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 5। इससे लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी x और राइट हैंड साइड हो गई 1। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। और इसको यदि मैं सॉल्यूशन सेट के रूप में रिप्रेजेंट करूं ओपन इंटरवल की फॉर्म में, तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर, इसमें 1 भी शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं होता। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब अगर इस सॉल्यूशन सेट को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर मुझे जो है रिप्रेजेंट करना है 1 to इन्फिनिटी तक। तो इसमें सबसे पहले तो इस लाइन की थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं और इसके बाद इस पर कुछ पॉइंट्स लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लिया 0, यहाँ लिया मैंने 1 और इसी तरह से 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से मैं नंबर ले सकता हूँ इक्वल इक्वल इंटरवल पर बहुत सारे। अब 1 to इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि 1 से लार्जर जितने भी नंबर है वो सारे इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है। तो एक और हम लाइन ड्रॉ करते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इट गोज अप टू इन्फिनिटी ऑन द राइट हैंड साइड, और इसकी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, रेड कलर्ड लाइन है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और चूंकि इसमें ये 1 भी शामिल है इसलिए 1 पर हम एक सर्किल बनाएंगे और उस सर्किल का इनर पोर्शन भी हम फिल कर देंगे, यानी इसे ओपन सर्किल नहीं रखेंगे। तो ये जो सर्किल है ये भी इसका, ये जो पॉइंट 1 है ये भी सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। ये भी 1 भी शामिल है और 1 के बाद के जितने भी नंबर है वो भी इस सॉल्यूशन सेट में होंगे। तो इस तरह से हम जो गिवन इनइक्वालिटी है उसके सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले वाला जो था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो x इज लेस देन 3 है इसका यदि सॉल्यूशन सेट लिखें तो सॉल्यूशन सेट हम इस तरह से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 3, लेकिन 3 शामिल नहीं है, और अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक का जो ओपन इंटरवल है जहाँ 3 शामिल नहीं है वो इसका सॉल्यूशन सेट हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ ओपन सर्किल बनाया है, सर्किल को अंदर से फिल नहीं किया है, और इधर के जितने भी नंबर्स हैं तो ये जो रेड कलर लाइन है शेडेड लाइन, इस तरह से थिक लाइन बना दी हमने, वो इसके सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी थिक लाइन बना दी है 1 के बियॉन्ड, और इसमें 1 भी शामिल है इसलिए 1 को
जो जहाँ सर्किल बना रहे हैं उसको फिल कर दिया है पूरी तरह से। तो ये जो थिक लाइन है, रेड कलर थिक लाइन इंक्लूडिंग 1 विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। तो इस तरह से हम जो भी लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल है उसको सोल्व करके उसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।